अजी नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है हमारा 15वां दिन, यानी 15वीं क्लास है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, इतना इतना आप पढ़ लोगे तो भी आपकी ज्योग्राफी बहुत मजबूत हो जाएगी। इससे ज्यादा ज्यादा घूमने की आपको जरूरत नहीं, ज्यादा डालने की। हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली और मेरा ऐसा मानना है कि आपको सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां याद हो गई। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। देखो बच्चों, इनका ज्यादा ट्रिक व्रिक पे विश्वास मत करना। ट्रिक्स से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कितने चीजों की ट्रिक बना लो, किस चीज की। और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ट्रिक याद नहीं आती है, रटी हुई चीजें ही याद है। कुछ चीजों का हो सकता है, वो भी गिनी चुनी। जैसे मैं पूरे इतिहास में ट्रिक सिर्फ प्रजामंडल की बताता हूँ और किसी की नहीं बताता, क्योंकि हर चीज की कभी ट्रिक नहीं हो सकती। हर चीज की ट्रिक याद है। हाँ अच्छा, 16वां दिन है, कोई बात नहीं। अरब सागर की ओर जाने वाला कुल परसेंटेज 16% है लगभग, ज्यादा हमारे ये है। एक तो नदी है माही। माही माही मैनू छल्ला पवा दे, यानी ये राजस्थान है। इधर आपका है अरब सागर, एएस लिख देता हूं। एक तो नदी है माही, ये जाती है अरब सागर की ओर, ठीक है। दूसरी नदी है साबरमती, ये भी अरब सागर की ओर जाती है, ये गई, ठीक है। तीसरी है पश्चिमी बनास, ये भी अरब सागर की ओर गई है, ये गई। और चौथी है लूणी, ये गई जी। वैसे तो एक दिन में मैं करवा सकता था, लेकिन मुझे लगता है ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि नदियों में आपका कंफ्यूजन हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये राजस्थान की 4 नदियां हैं, जिनमें 2 नदियां बड़ी महत्वपूर्ण, माही और लूनी। अरब सागर की ओर जाने वाली नदी नहीं। ऐसे प्रश्न तो जब आप नदियों को डीपली पढ़ लेते तो ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे निकाल के लाए, बोले इधर इधर अरब सागर है। लूणी बोले ऐसे, भाई इधर अरब सागर है। यानी 2 मुख्य है या 2 छोटी है, जिनके बारे में कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ेंगे? माही नदी। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान का मैप बना रखा है ये इन्होंने, ये रहा राजस्थान का मैप। ये नीचे वाला पोर्शन में बना लेता हूं यहां। ये आप भी बना लो तो बड़ा ही उत्तम कार्य होगा। बस ये है आपका बांसवाड़ा, ये है आपका डूंगरपुर, ठीक है। ये है आपका प्रतापगढ़, और यहां फिर एक और नया कट गया जिसका नाम है सल। फिर इधर हो गया उदयपुर, ये उदयपुर है, ये सलुम्बर है नया जिला, ये आपका प्रतापगढ़ है, ये लास्ट में बांसवाड़ा है, और ये हो गया डूंगरपुर। वाह सर, क्या इतना तो सबको आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। हमें नदी शुरू करनी है माही, बहुत इजी है। मेरे साथ साथ चलोगे, यहीं रहोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। आपका पूर्णतः ध्यान यही होना चाहिए, वर्तमान के अंदर होने चाहिए। भूतकाल जो है वो बीती हुई स्मृतियां हैं, जिनका अब कोई लेना देना नहीं कि मैं ऐसा कर लेता, अब तो भूतकाल को नहीं बदल सकता। भविष्य हमारे सपने हैं, और जो हम सपने देखते हैं कहां तक सत्य होते हैं, आपने जो सोचा आज तक कितना सत्य हुआ। इसीलिए जो वर्तमान में जिएगा वही जिंदगी का फायदा उठाएगा। सारी चीजें भूल जाओ और वर्तमान में आ जाओ। ये लो, इस साइड में गुजरात है, ये राजस्थान है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है सर। यहां एक जगह है, मेहद झील है। पहाड़ियां हैं जिनका नाम है अमरोरू पहाड़ी। अमरोरू कहां? एमपी के अंदर। अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील, और जिला है धार। धार कहां पड़ता है? एमपी। यहां से एक नदी निकलती है, ये निकली नदी, और यहां आके घुसी कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। जहां से ये राजस्थान में घुसी उस जगह का नाम आपको याद करना है। कौन से गांव से? खांदू गांव से। खांदू गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। ऐसे का ऐसे लिखना है, ऐसे कैसे चलने चाहिए दिमाग में आपके, ठीक है। नदी द्वारा भी बॉर्डर बना दी गई है, और यहां ये पूरी बॉर्डर ही बना दी गई, न बांसवाड़ा न प्रतापगढ़ न, क्योंकि इससे आसानी रहती है आने जाने में, असुविधा नहीं। सोचो बीच में नदी आती है, कोई जिला पार करके जाए और जाना ही पड़ेगा जिला हेडक्वार्टर, तो इससे अच्छा है कि जहां नदी आ रही है उसके इधर दूसरा जिला कर देते हैं, इसके इधर दूसरा कर देते हैं, इससे आसानी रहती है। यह नदी थोड़ी सी आगे गई, ठीक है।
आगे जाते इस नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया। ये माही बजाज सागर परियोजना के तहत बना हुआ बांध था। बहुत बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर परियोजना के तहत बना है, राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है ये। 45-55 का अनुपात है इसके, गुजरात की 45-55 का अनुपात है इसके अंदर। ये 3109 मीटर लंबा है, 140 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन होता है। इतनी बड़ी परियोजना है और सारी की सारी विद्युत हम ही रखते हैं। हमने एक समझौता किया, खैर हमारे ये बिजली की कमी है, ध्यान दे दो, तो 140 आप ही रखे। इसके जस्ट पीछे फिर एक छोटा सा बांध है और उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध है, उठाना पानी, कागदी पिकअप बांध। बहुत इजी, बहुत इजी, दिमाग में रखना। सबसे पहले आंखें बंद करो, माही नदी एमपी के मेहद झील के अमरोरू पहाड़ी से निकली, फिर राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश की, फिर थोड़ा आगे चलती माही बजाज सागर बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसके जस्ट पीछे, और उसके जस्ट पीछे है कागदी पिकअप बांध। फिर ये नदी चली आगे, ऐसे बॉर्डर बनाएगी, ऐसे बता दिया, सीमाओं पे चलाओ, कभी इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कभी इधर ले आओ, कभी सीमाओं पे चलाओ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर बना दिया यार, इधर दूसरा जिला, इधर दूसरा जिला है, इसीलिए ये बॉर्डर बनाते हुए ये नदी चलेगी। मैं पूरी ब्लैक में ले आता हूं इसको, ठीक है। और फिर प्रवेश कर गई कहां? गुजरात के अंदर। गुजरात में इस नदी पर फिर एक बांध है और उसका नाम है कैडाना बांध। कहां पड़ता है कडाना बांध? कडाना बांध बच्चों गुजरात के अंदर है। और फिर यह नदी जाके गिर गई कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी। देखो अरब सागर में ही है, लेकिन मान लो अरब सागर में वो और डीपली चला जाए। देखो ऊपर कच्छ का रण है, नीचे खंबात की खाड़ी है, ऊपर कै नीचे खे, ऐसे याद रखना। तो ऊपर जो लूणी नदी है वो कच्छ के रण में गिरेगी, नीचे माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरेगी। यानी दो नदियां हमारी कच्छ के रण में गिरती है, दो खंबात, दो ऊपर वाली, ऊपर कौन सी? एक पश्चिमी बनास हो गई कि एक नीचे फिर साबरमती रही हो गई। यानी ऊपर लूणी ऊपर है, तो ऊपर वाले में ऊपर कौन सी खाड़ी है? कच्छ का रण पहले आएगा, नीचे वाले खंबात की। बहुत ईजी। ये तो है सीधी सीधी मेन बात किस नदी की? लूणी नदी। लेकिन अब भी बहुत सारा डिटेल रह गया एक में। अब कुछ तो इसके यहां सारे के सारे तो नहीं, आदिवासी ज्यादा रहते, और आदिवासियों के लिए ये नदी बड़ी ही काम की नदी है। भाई नदी सबके लिए काम की होती है, हमारे यहाँ गुजरी वो हमारे काम की है, यहाँ आदिवासी रहते आदिवासियों काम की है, और आगे लिए तो आई गंगा है, इसीलिए इस नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। बहुत इजी, ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है, एकदम इजी। ये क्षेत्र बागड़ है, इसीलिए इसे कहा जाता है बागड़ की गंगा। ये क्षेत्र है कांठल, इसलिए इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो, विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आराम से याद रह जाएगा, क्यों नहीं रह जाएगा। उद्गम कहां से हुआ? मेहद झील अमरोरू पहाड़ी। इसकी कुल लंबाई यहां से लेके यहां तक कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। गुरुजी बहुत है। तो आप बताओ राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में मात्र 171 किलोमीटर है। आज तक लंबी नदियों की वैसे लंबाई तो नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखने। राजस्थान में कहां से प्रवेश? खांदू गांव से। जिला बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। 3 राज्य हैं, ये तीनों राज्य आ गए। इसके किनारे कौन कौन से शहर है? एक तो है प्रतापगढ़ का पीपलूद शहर, यहां पड़ता है पीपलूद प्रतापगढ़ का, ध्यान में रखना। एक यहां पड़ता है बेणेश्वर, डूंगरपुर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी चर्चा करेंगे। बेणेश्वर धाम है ये, अभी मैं तो नहीं जाके आया, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। बेणेश्वर धाम है, बहुत फेमस धाम है ये। और फिर आगे है गलियाकोट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट कहां है? दोनों ही डूंगरपुर में, बड़े इंपॉर्टेंट है। माही नदी के किनारे, दोनों को बना लेना, कंजूसी ना करे करो, थोड़ा बड्डो बनाए करो, सरकार बहुत रुपया देगी, हाथ में को नहीं आओगी। 100 ये एटीएम में मैसेज आओगा नहीं, एटीएम क्रेडिट 40,000 रुपए जो यहाँ लागू हो रहा है, एटीएम भरे पड़े जान, बैंक तो अपने पानी चल रही है सारी, तो कर लियो, कोई समस्या को नहीं आए।
एक बार बेणेश्वर धाम इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सब यही आता था बेणेश्वर कहां पड़ता है, डूंगरपुर। एक बार इस कहां वो गांव का नाम पूछ लिया, उस गांव का नाम है नवाटापुरा। इसे आदिवासियों को, बेणेश्वर आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को यहां मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर में मेला भरता है। संत माऊजी द्वारा स्थापित किया गया था। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था। आस्करण खंडित शिवलिंग की पूजा। माही नदी पर बांध कौन कौन से बता दिया। माही बजाज सागर बांध है 3109 140 संपूर्ण विद्युत राजस्थान लेता है। इसका उद्घाटन 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। फिर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, इसे 2 नहरें निकाली गई। कडाना बांध जो गुजरात के अंदर है, रामपुरा महिवाल जो गुजरात का एक जिला है, सॉरी महिसागर, वहां पर है। बस 3 बांध है, क्योंकि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा तो है 45 और गुजरात का हिस्सा है 55। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें ये बांध बनाए गए, जो 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। अब आओ इसकी सहायक नदियां। अभी इतनी बातें मुझे लग रहा है आपको आती, मैं एक बार और इसको मैप में बना देता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। आप कहोगे वाह सर क्या बात है। यहां से निकली, ठीक है, मेहद अमरोरू पहाड़ी से, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश की, फिर ऐसे बॉर्डर बनाती हुई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और जाके गिर गई खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171। इसके किनारे क्या क्या है, यहाँ माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध है, कडाना बांध है। इसके बांध है बेणेश्वर और गलियाकोट, बेणेश्वर ऊपर गलियाकोट, ये दोनों स्थान इसी नदी के किनारे। क्या बात है यार, क्या बात है। अब आ जाओ इसकी सहायक नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। सबसे पहली सहायक नदी उदयपुर से आती है, जिसका नाम है सोम, जो निकलती है ऋषभदेव से। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे लाओ, सलुम्बर और उदयपुर की ऐसे बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद बेणेश्वर में आके गिर गई, कहानी खत्म। देव सोमनाथ मंदिर बना हुआ है इस सोम नदी के किनारे। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उदयपुर में या डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है। देखो माही नदी कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। सोम नदी किसका बना रही है, सलुम्बर और उदयपुर की भी बॉर्डर बना रही है। ठीक है सर, हो गया। इधर प्रतापगढ़ से एक नदी निकलेगी, नदियों को दूसरा कलर भर देता हूं, और उस नदी का नाम है जाखम। छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, छोटी सादरी तहसील है, वहां से ये नदी निकलती है, कहां की, प्रतापगढ़ की। इस नदी पर थोड़ा आगे चलती है, एक बांध है प्रतापगढ़ के, मैं थोड़ा ऊंचो बनाऊं क्योंकि राजस्थान मौसम ऊंचो बांध है, ऊंचो बांध है जाखम, यानी जोखिम ले वो ऊपर जाइए, याद रख लिया 81 मीटर। कहां, प्रतापगढ़ का, महाराणा प्रताप जोखिम लियो तो प्रतापगढ़ बांध, जो इतनी को थोड़ा ध्यान में रख लियो। महाराणा प्रताप के नाम से प्रताप प्रतापगढ़ में है, जोखिम लियो महाराणा प्रताप, जाखम बांध है, और सबसे ऊंचा बांध है जो जोखिम लेता है, वो ऊपर जाता है, कितने मीटर, 81 मीटर ऊपर। फिर आ नदी आगा होगी सलुम्बर में जागी, फिर डूंगरपुर थोड़ी सी पहली जाके सोम में मिली, लेकिन किताबों में आपको यही बताया गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सॉरी बेणेश्वर में सोम, माही और जोखम का त्रिवेणी संगम बनता है। अब यही ध्यान रखना, थोड़ी सी पहले मिल जाती है, लेकिन त्रिवेणी संगम यहां माना जाता है, कहां, बेणेश्वर के, सोम, माही, जाखम। ये नदी पहले सलुम्बर 2 ही जिलों में थी, प्रतापगढ़ से सीधी डूंगरपुर, अब सलुम्बर से होते हुए ये नदी निकल जाएगी। बताओ इतना में क्या समस्या आई। सबसे पहले मैंने सोम नदी बताई, बिछामेड़ा पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है। उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर 3 जिलों। देव सोमनाथ मंदिर है इसके ऊपर, डूंगर बनाओ बना लेना। इसके देव सोमनाथ मंदिर को बागड़ का वैभव कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां भी है, जाखम है और गोमती है। जाखम नदी भंवरमाल पहाड़ी, पहाड़ी भी याद रख लिया, छोटी सादरी में भंवरमाल, बहुत ईजी है नदी तो, बहुत ईजी। प्रतापगढ़ सलुम्बर से होते हुए डूंगरपुर, बेणेश्वर से पहले लोरावल बिलोरा एक स्थान है, लोरावल बिरुला नहीं पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है ये नदी, ये ध्यान रखना। सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य का है प्रतापगढ़। जाखम बांध है, 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का ऊंचा बांध है, और इससे 5.5 मेगावाट विद्युत भी उत्पादन हो रही। फिर है एराव नदी। एराव नदी जो है वो यहीं पे है प्रतापगढ़ में, एराव नदी प्रतापगढ़, और बाईं ओर से बांसवाड़ा में, माही में मिल जाती है। बस नाम नाम ध्यान रख लेना, एराव। या कौन रहे, रेजो रेजो गरम, एराव थोड़ा सा नॉर्मल सो निकाल दिया।
इसकी एक बड़ी नदी आती है अनास, वो यहां से निकलती है, अनास जो निकलती है एमपी से, ये बड़ी नदी है इसकी, अनास नदी। आम्बेर एमपी से निकलती है, आम्बेर एमपी कड़ह। मेलेडी खेड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, मेलेडी खेड़ा, वो खांदू गांव से ये मेलेडी, ये छोटी नदी पूछी नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। और फिर ऐसे बही और डूंगरपुर में आके इसमें मिल गई। ठीक है, नॉर्मल बात है, बांसवाड़ा नहीं, डूंगरपुर बॉर्डर में थोड़ी सी आगे जाके मिल जाती है। मोरेन नदी ये डूंगरपुर से निकल के डूंगरपुर में ही विलीन हो जाती है, मोरेन, सिर्फ नाम नाम याद रख लेना, बस कई इसकी सहायक नदी है, बस इतना है, डूंगरपुर से निकल के डूंगरपुर। अब बताओ माही नदी में आपको क्या समझ में नहीं है? ये लो, सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ी से निकली, ये ऐसे बॉर्डर बनाई और यहां आके मिल गई। प्रतापगढ़ से जाखम नदी निकली, ये आ गई। फिर थोड़ा सा चाप नदी है, एराव है, फिर आमेर से अनास नदी आ गई, ये लो जी, कहानी खत्म। क्या समझ में नहीं है? नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन समझ में आए? चार, अब नहीं आए तो कभी आना ही नहीं है। थोड़ा मैं शॉर्टकट में आपको प्रश्न याद करवाता हूं इसके। ये तो पहले वाले नदियों का है जिसको हम लास्ट में करेंगे सबको रिवीजन, लेकिन उस रिवीजन से पहले माही नदी, नदियां अरब सागर की ओर जाती है, 16 लगभग % है इसका। लगभग नदियां कौन कौन सी? माही, साबरमती, पश्चिम बनास और लूनी। ठीक है, माही नदी उपनाम बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा हो गई, आदिवासियों की गंगा हो गई, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा हो गई। तो ऐसे नाम है नॉर्मल, याद रह जाएंगे। उद्गम, उद्गम आपको बताया अमरोरू पहाड़ी मेहत झील से हो गया। राजस्थान में प्रवेश, लंबाई कितनी है? 576, राजस्थान में 171। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खांदू गांव से। जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। राज्य 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। समापन कहां होता है? खंबात की खाड़ी में। किनारे वो शहर आपको बताई दिए, नॉर्मल छोटे छोटे शहर इसके किनारे बसे। बेणेश्वर धार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बेणेश्वर धाम में सोममाही जाखम के किनारे मेला भरता है। बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को स्थापना माओजी ने की थी। मंदिर का निर्माण आस्करण ने करवाया। खंडित शिवलिंग की पूजा है। माही पे बने बांध, माही सागर बड़ा बांध है, 3109 है, 140 मेगावाट विद्युत है। कागदीपी का बांध हो गया, कडाना बांध हो गया गुजरात में। फिर सहायक नदियां हैं, सोम, माही, जाखम, ये सहायक नदियां हैं। इनका अगर याद रहे न रहे, बस इतना जरूर ध्यान रख लेना कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपके माही की सहायक नदियां हैं। नाम नाम ध्यान रख लेना। अब एक छोटी सी नदी हम और पढ़ लेते हैं, लूनी तो बड़ी है वो कल देखेंगे हम, एक छोटी सी नदी और पढ़ लेते हैं। कहां से निकलेगी? उदयपुर से, यहां से। उदयपुर जिला थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ऐसा करता हूं मैं, ऐसे ही बना लेता हूं, रामायण मिट्टे यार। ये मान लो कि उदयपुर जिला है, ठीक है। उदयपुर की एक जगह है पदरल्ला, उदयपुर, यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? साबरमती। वैसे ये नदी है तो राजस्थान से निकलती है, लेकिन मुख्य नदी ये कहां की है? ये गुजरात की मुख्य नदी है, निकलती राजस्थान से है। कहां जाके गिरेगी? खंबात की खाड़ी में, क्योंकि नीचे वाले में गिरेगी, ये दो नदियां नीचे वाले में गिरेगी, माही और साबरमती। पश्चिम बनास और लूनी ऊपर वाले कच्छ में गिरेगी। टोटल लंबाई है इसकी 416 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी है। लेकिन राजस्थान में ओनली फॉर 45 किलोमीटर, यानी ज्यादा तो जिला है अपने। कौन कौन से शहर जैसे ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है इसके किनारे? एक तो अहमदाबाद है, ये शहर इसी नदी के किनारे। गांधीनगर इसी नदी किनारे। साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे। इस नदी से एक सुरंग बनाई हमने, कौन सी सुरंग? देवास सुरंग, सुरंग बनाई। और उदयपुर की झीला में पानी लियान खातर साबरमती को नदी राज्य की लंबी सुरंग बतावे, लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी है, 11.6 किलोमीटर। इसकी एक सहायक है वाकल नदी, जो गोगुंदा से निकलती है। कौन सी? वाकल। सिर्फ नाम नाम याद रखना है, कहां से निकलती है? गोगुंदा, इसी के नजदीक से निकलती है वाकल नदी। एक नदी निकलती है मानसी, ये भी नजदीक से निकलती है, गोरा पहाड़ी गोगुंदा मानसी। और ए दोनों जागे मिल जा मानसी ए वाकल, फिर आगे जाके साबरमती मुड़ जाए। मानसी वाकल एक परियोजना है झाड़ोल उदयपुर, बांध बना है मानसी वाकल बांध, थोड़ा सा ध्यान रखना है मानसी वाकल। फिर एक नदी है सेई, जो उदयपुर से निकलती है, सेई। बाबियां जागे आगे जाए गिर जाएगी, बस इसकी सहायक नदी है, गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। सेई पर एक बांध बना हुआ है, सेई बांध, इंपॉर्टेंट बांध है सेई। सेई आपने खाने की भी है, ज्वाई जिन खाई जाए,
ज्वाई जी से ही बनाता पहले। और ए बांध द्वारा ज्वाई नदी को जलापूर्ति होती पाली वाले को, सेई नदी द्वारा। ठीक है, ज्वाई बांध है, ये भी सुरंग द्वारा पानी लाया गया था। बस इतना ही था, ज्वाई बांध जलापूर्ति कहां से होती है? सेई बांध द्वारा, सेई नदी पे बांध बना। जी, एक बच्ची है लूणी, पश्चिम बनास कुछ है ही नहीं, इसकी तरह छोटी सी है, लूणी है, वो एक डिटेल वाली बच्ची है, वो हम कल कर लेंगे। अब आपकी समस्या नहीं आनी चाहिए माई में, चाहे रात को रटना पड़े, कितना ही रटना पड़े, इसको रट के काम कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।